हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये आपका 3.2 है। दोस्तों, ये 3.2 हमारा चल रहा है दोस्तों। और 3.2 के आपको अच्छे से पता है दोस्तों, हमको ये क्वेश्चंस करने हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 जैसे यहाँ दिया है आपको, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। The difference between two numbers is 26 and one number is 3 टाइम अदर। देखिए, ये एनसीईआरटी में भी है दोस्तों। ये क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। ये आपका पुरानी बुक है, 3.3 है इसमें, लेकिन एक्चुअल में न्यू एनसीईआरटी में 3.2 है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स इसको करना है दोस्तों। ये वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। तो देखिए, ये दोस्तों अपन क्वेश्चन में आ गए और अब हमको दोस्तों ये क्वेश्चन करना है। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करिएगा, तो कोशिश पूरी होगी कि इसको हम आपको समझा दें एक बार में, कोई दिक्कत ना हो आपको। तो देखिए, आई होप, आशा करता हूं कि समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, फाइंड द नंबर्स बिटवीन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। तो आप सबसे पहले लिखिए, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। माना दो नंबर पहले एक्स और वाई है। अब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26। तो देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 26। तो डायरेक्ट इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। ये पहली इक्वेशन तो आपकी यही बन जाएगी, नंबर 1। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा, या इक्वेशन 1। ठीक। अब आपको बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम अदर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आएगा, बोल रहा है फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ 3 टाइम ऑफ सेकेंड नंबर। देखिए, दो ही नंबर है, अदर का मतलब कि कोई दूसरा नंबर है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि x जो है, फर्स्ट नंबर x है मान के चलिए। अब वो अदर नंबर यानी y का 3 गुना है, एक्चुअल में ये बोला गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आप क्या करिए, समीकरण एक में x का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक। तो देखिए, x माइनस वाई बराबर है 26। तो आपको कुछ नहीं करना है, x से आपको लिखना है 3y। जहां x है वहां 3y पुट करेंगे, और y तो है ही, और ये 26। तो आपको हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, यानी y इक्वल टू आपका आ जाएगा 26 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये आ गया 13। तो y बराबर आपका 13 आ गया। अब चूंकि हमको x भी गिवन था, x बराबर 3y है। देखिए, ये इक्वेशन जो है आपकी, ये 3y है, x बराबर। तो इसी में रखिए x बराबर 3y। तो आप लिखेंगे 3 इंटू 13, यानी कि आ जाएगा 39। ठीक है। तो ये x बराबर आपका 39 आ गया। अतः आपका जो फर्स्ट नंबर होगा, x बराबर, वो आपका है 39। और जो आपका सेकंड नंबर यानी कि y जो है, वो 13। अब अगर आप वेरिफिकेशन करेंगे, क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन अगर वेरिफिकेशन करें तो उसने क्या बोला था कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है। तो देखिए, x माइनस वाई बराबर 26, यानी कि 39 में से जब 13 घटाओगे तो 26 ही 26 आएगा दोनों तरफ। तो यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हम वेरिफिकेशन कर देते हैं बस, आपको ये सब नहीं करना है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि डिफरेंस देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 26 ही है। तो बस इस टाइप से करना है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, टू सप्लीमेंट्री
एंगल exceeds the smallest by 18 degree. Find them, बोला निकालो उनको. Find them. अब देखिए, अब आप इसमें कुछ मत करिए, देखिए आपको क्या बोला है, समझिए पहले हिंदी में. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपको बोल रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक कोण, यानी कि 180. ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और ऐसे दो एंगल्स का पेयर जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, पूरक और संपूरक. ठीक है, तो अब आप यहां लिखेंगे लेट द एंगल्स आर x एंड y डिग्री. ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है, जब सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों का सम 180 होगा. नंबर 1 इक्वेशन. दूसरी चीज आपको यह भी बोला है कि एक एंगल स्मॉलेस्ट वाला जो एंगल है, सॉरी, यानी एक एंगल दूसरे से स्मॉलेस्ट वाले को क्या बोला है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाय 18, यानी स्मॉलेस्ट से 18 जाता है. तो मान के चलिए कि लार्जेस्ट एंगल जो है x बराबर होगा y प्लस 18, कोई भी मान सकते हैं, यानी एक एंगल 18 देखिए जो बड़ा एंगल है. ठीक है, ऐसा. अब इसको आप कुछ मत करिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए. अब इसको रखिए यहां समीकरण 1 में x का मान रखने पर जब आप रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 180. अब यहां रखेंगे x की वैल्यू तो y प्लस 18 आएगा और y 180. तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस 18. जब इसको घटाया तो ये बचेगा 162. कितना बचेगा? 2y बराबर 162. अब y बराबर यहां से हो जाएगा 162 बाई 2, काटा तो 8 और ये 1 2 1 2, तो 81 डिग्री, यानी y बराबर आया 81 डिग्री. अब इतना करने के बाद आपको इस वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, जहां रखना हो आपकी मर्जी, आंसर दोनों से आएगा. यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 18, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन आपका 180 है और यहाँ y बराबर अपना 81 आया है. शायद x ये y क्या आया है? y आपका 81 आया है. यहाँ रखेंगे x प्लस 81 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री, डिग्री है ये ध्यान रखिएगा. तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 81, यानी कि 99 डिग्री x की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपका आंसर है फाइनल. इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला था कोच ऑफ क्रिकेट टीम. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप तीसरे नंबर क्वेश्चन खुद देख लीजिए. द कोच ऑफ a cricket team buys 7 bats and 6 ball for rupees 3800, यानी कि 3800 रुपए. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैट का प्राइस जो है वो मान लेना है, कुछ x या y जो भी.
अब आप यहाँ लिखेंगे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है इवेंट वाला, आप इस पे लिखेंगे लेट द cost of each bet equal to rupees x and the cost of each ball rupees y। प्रत्येक गेंद का रेट x मान लो, प्रत्येक बॉल का y मान लो। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो, अकॉर्डिंग टू, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फिर दिखा दूं। अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन क्या बोला है, द कोच क्रिकेट टीम बाई 7 बैट, तो 7 बैट क्या है, x रुपए है बैट का रेट, तो 7x हो जाएगा, और बॉल कितनी है, बाय रुपए की है, तो 6 बाय हो जाएगा, 6 बॉल का रेट, दोनों का टोटल 3800 रुपए आ रहा। तो इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी डायरेक्ट। कैसी इक्वेशन बनेगी, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, इक्वेशन 1। दूसरा बोल रहा है 3 बैट 5 बॉल का रेट है 1750, ये इक्वेशन 2। अब यहां से जो पसंद हो वो निकालिए। तो समीकरण 2 से अपन निकाल रहे हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर, ये 5 वहां शिफ्ट होगा तो 7 माइनस 5 बाय, तो x बराबर हो जाएगा। अब चूंकि इसको डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, इसको हमको सब्स्टिट्यूशन से ही करना होगा, तो हमको ऐसे ही निकालना पड़ता सब्स्टिट्यूशन में। x या y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 से निकाल के अपोजिट वाले दूसरे वाले इक्वेशन में रखा जाता है, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसी को बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ध्यान रखिएगा। तब इसको उठा के हम रखेंगे कहाँ, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो इसमें रखिए। तो आपका एक्चुअल में हो कितना रहा है, 7x 6y इक्वल टू हो रहा है आपका 3800। अब ये वैल्यू जब आप रखोगे तो 7 कितना जाएगा, 1750 माइनस 5y अपॉन 3, इधर 6y और ये 3800। अब देखो, अब इसका जब गुणा किया जाएगा तो 7 शून्य शून्य 7 पना 35, 3 आएगा तो 7 सतैया 49, और 3 कितना होता है 52, 5 7 एकम 7 7 5 12, इतना आएगा, और 7 पना 35y, अब अपॉन 3, और ये 6y इक्वल टू 3800। ध्यान देना 3 का इधर गुणा कर दो, 12,250 माइनस ये 35 बाय तो है ही, ये हो जाएगा 18 पाए, क्योंकि 3 का इंटू हो गया, अपॉन 3, और फिर ये 3800, अब इस 3 का भी इंटू हो जाएगा 3800 में। जब 3800 में 3 का इंटू होगा तो ये टोटल जो होगा, जो भी हो अपने को नहीं पता, अपन देखते हैं करके दिखा दे रहे हैं। 0 0 0 0 0 3 0 0 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9 2 11, 11,400, और ये 35 12 2 50, अब 35 में से 12 आ गए तो 17 बाय बचेगा, 17 बाय बचेगा। अब इसको वहां शिफ्ट कर दो, माइनस 17 बाय 11,400 माइनस 12,250। अब इन दोनों को घटाया जाएगा जब, तो 850 आएगा, कितना आएगा 850, माइनस 850, यहाँ माइनस 17, तो y बराबर जी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 17 एकम 17 17 पंजे 85, 17 शून्य शून्य, तो y बराबर आ गया 50, यानी बॉल का रेट जो है 50 रुपए है, ये एक बॉल का रेट है, ठीक है। अब देखिए इधर, अब इधर पे आपको अच्छे से पता है, समीकरण 1 में कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो आपको अच्छे से पता है इक्वेशन क्या है,
2 पे रख दो या फिर समीकरण 2 पे रख दो, तो हो जाएगा आपका 3x 5/1750। तो 3x तो रहेगा ही, 5 इंटू 50 और 1750, तो 5 25 और 3x। अब ये 1750 तो है ही, तो 1750 में से 250 चला जाएगा तो 1500 बचेगा, और यहाँ 3x है, तो x बराबर 1500 अपॉन 3, तो 3 एकम 3, 3 5 15, तो आ जाएगा x बराबर 500। x बराबर 500 यानी कि एक बॉल का जो रेट है, कॉस्ट ऑफ वन बैट इज 500 रुपीज, और वन बॉल का जो है प्राइस वो 50 रुपए है। आया समझ में? सेम कॉस्ट ऑफ। तो इस टाइप से दोस्तों करना है, तो आपको बस वही थोड़ा आइडिया होना चाहिए कैसे करना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।